नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज इंदौर नगर निगम के ड्रेनेज घोटाले और फर्जी फाइल घोटाले की जांच की मांग को लेकर इंदौर नगर निगम पार्षद दल ने शहर व जिला कांग्रेस के सहयोग से संभागायुक्त कार्यालय पर जंगी प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्यवाही करने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव सत्यनारायण पटेल एवं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की मौजूदगी एवं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे, शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव के नेतृत्व में आयोजित जंगी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं एवं कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता तिरंगे झंडे के साथ महापौर होश में आओ, भ्रष्टाचार बंद करो, दोषियों पर कार्यवाही करो जैसे नारे लगा रहे थे। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष सोमिला मिमरोट, जिला महिला अध्यक्ष रीटा डांगरे आदि मौजूद थी। इस अवसर पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पिछले 10 महीने से इंदौर नगर निगम में एक के बाद एक ड्रेनेज के कार्य से जुड़े घोटाले, पूर्व में नगर निगम में फर्जी फाइल घोटाले में 1000 करोड़ रुपए का फर्जी हस्ताक्षर कर भुगतान जारी करने जैसे मामले सामने आए हैं। इसमें पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। हाल ही में 11 लाख रुपए की फर्जी फाइल का एक और मामला सामने आया है। ऐसे मामले इंदौर नगर निगम में लगातार सामने आ रहे हैं। नगर निगम के द्वारा नालों की सफाई और नालों को चैनलाइजेशन करने के काम पर 20,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। खर्च का कोई हिसाब नहीं है। जो काम कथित तौर पर नगर निगम के द्वारा किया गया, वह पानी में बह चुका है। इस समय पूरा शहर सीवरेज की समस्याओं से दो हाथ करता हुआ नजर आ रहा है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए नगर निगम में हुए फर्जी फाइल घोटाले और ड्रेनेज घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की तथा घोटाले में शामिल नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग के साथ सरकार के द्वारा जांच के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय समिति से इसका प्रतिवेदन मांगने और प्रतिवेदन के आधार पर जाँच करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। नवदुर्गा के इस पावन पवित्र दिनों में भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये इंदौर की जनता के प्रति कांग्रेस पार्टी का थोड़ा बड़ी संख्या में बहनें आई हैं, बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता आए हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि पूजा पाठ के इस पवित्र समय पे आप लोग लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारे पत्रकार बंधुओं के लिए भी जायज़ है, हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी जायज़ है और हमारी इंदौर शहर की जनता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अरे भैया की जीती आ रही है। बीजेपी को यहाँ सांसद कई बार दिया, कई बार आपने महापौर बीजेपी को दिया, आपने इस बार सारे विधायक बीजेपी को दिए और जब एक बीजेपी के पार्षद ने दूसरे बीजेपी के पार्षद के बेटे को नंगा किया तो सवाल हमसे किए। मैं इंदौर के परिवार के साथियों से आग्रह करना चाहता हूँ, वोटरों से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब नशा करके घर आता है, जो स्मोक लेके, ड्रग्स लेके, अलग अलग प्रकार कोरेक्स लेके, तो यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय जी ने ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चलाऊंगा, थोड़े दिन उनको जोश आया था, उसके बाद सो गए। अगर आपका बेटा घर में नशा कर रहा है तो उसका दोषी कौन है? ये 25 साल से बीजेपी के नेता जो सत्ता में बैठे हैं, यही तो है। अगर आपके बेटे के घर, आपके परिवार में कोई गुंडागिर्दी करने आता, कोई आपकी जमीन पे, मकान पे, संपत्ति पे, इसका दोषी कौन है? ये बीजेपी के पार्टी और उसके कार्यकर्ता ही तो है। अभी आप विज्ञापन आते हैं आजकल अखबारों में,
पहले अखबार गुंडों के विज्ञापन भी आते थे तो मना कर देते ये इंदौर शहर में आइंदा की नगरी है। पर आज अखबार में मोहन यादव जी के जन्मदिन पर विज्ञापन है तो गुंडों के हिस्ट्री सीटरों के जिनके थानों में फोटो लगे तो उन्होंने विज्ञापन दिया। अरे कैसा शहर बन रहा है। एक विधायक आपने 2 नंबर का चुना, इंदौर की जनता ने चुना, जो जीता वो सिकंदर। एक विधायक 1 नंबर से चुना, वो मंत्री बने प्रदेश के, दोनों के साथ हिस्ट्री सीटर फोटो खिंचवाते। आखिर कैसा इंदौर शहर बन रहा है। सुमित्रा महाजन के शोरूम को फोड़ दिया और हिसाब कांग्रेस थे, गुंडे बीजेपी के और हिसाब कांग्रेस के नेताओं से। ये मैं समझता हूं न्याय नहीं होगा। मैं इंदौर शहर की जनता को इसलिए पहले मैंने संबोधित किया कि आप लोगों को घर में बैठ के विचार करना पड़ेगा कि एक गुरुद्वारे पे नगर निगम ने चस्पा किया संपत्ति कर और इसी शहर में 2000 करोड़ रुपए की नकली फाइलें इसी परिषद ने बना ली। आप ही का खून पसीने का पैसा अपनी जेब में डाल दिया। आखिर आपसे वोट लिए और फिर आपके पैसे कोई लूट लिए। कैसा प्रदेश है, कैसा शहर है। अभी निवेदन मेरा इतना है, इंदौर शहर पढ़ा लिखा महापौर चुना हमने, इन्हें चुनाव में कहा था तो ऐसा कैसा पढ़ा लिखा महापौर कि कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं महापौर सब कमीशन लेते हैं, उसी विभाग के मंत्री बोला नहीं बोला। अरे मंत्री जी उसी विभाग के ये कहते हैं कि हमारे महापौर कमीशन लेते हैं और फिर मंत्री कार्रवाई करने की जगह नफरत और घृणा के बयान देते हैं, नफरत और घृणा की बातें करते हैं। कैसा शहर है हमारा। कांग्रेस का दायित्व है, इन दिनों में भी निभा रही है। जब लोग उपवास कर रहे हैं, माता जी की आराधना कर रहे हैं, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। पूरे देश की आजादी में हमने फांसी के फंदे को चूमा, इसी विरासत के लोग। आज जिस तरीके का देश बन रहा है, हमें फिर से वही क्रांति लाने के लोग वहां गए थे। गुजरात के, मध्य प्रदेश के एक पास में खरगोन के गांव का एक परिवार था, वो इसलिए फटाके की फैक्ट्री में मौत को दावत दी उसने या मौत को गले लगाया कि उसके परिवार का एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार के बाद अंतिम क्रियाक्रम नहीं हुआ। वहां से पैसे कमा के लाएगा और फिर अंतिम क्रियाक्रम करेगा। ये उसका वर्जन है, उसके रिश्तेदार। आखिर कैसा प्रदेश है भैया। अभी सौरभ शर्मा, मध्य प्रदेश वासियों, इंदौर वासी, आपका वोट है, आपकी सरकार है, हमारी भी सरकार, मुख्यमंत्री भी हमारे हैं। यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने हैं वो जनता के हैं, हम जरूर कांग्रेस के, पर आखिर जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है और हमारा भी धर्म है विपक्ष का काम करना। सवाल तो बनता है, सौरभ शर्मा को कल जमानत मिल गई। किस सौरभ शर्मा को? उस सौरभ शर्मा को जिसके यहाँ से 500 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली। और किसने छापे डाले? ईडी ने, नरेंद्र मोदी की ईडी ने दिया। साथ साथ पीसीसी चीफ ने इस मुद्दे को लेकर अनवरत चरणबद्ध आंदोलन के भी निर्देश दिए हैं। क्या कहें? निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज बनने के लिए, जनता का दुख दर्द समझने के लिए और जनता की मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में जमा करती है, अगर उसका अपव्यय हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएं। जीतू पटवारी जी का आह्वान है कि जिस तरीके से 2-2.5 साल में आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी के नेतृत्व में नगर निगम इंदौर ने, कमिश्नर साहब के नेतृत्व में नगर निगम इंदौर ने इंदौर को कलंकित करने का जो भरपूर प्रयास करा है। पहले 500 करोड़ का घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, बलेश्वर धाम जैसी घटना, मधुबलन चौराहे जैसी घटना, नगर निगम की बिल्डिंग से कर्मचारी के गिरने की घटना, इंदौर शहर में मीम्स बनना ट्रैफिक को लेकर। मतलब जब से आए हैं तो इंदौर में नए नवाचार होते जा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला, 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट, आज तक 0 बटे सन्नाटा है। उसकी उपलब्धि, उस पे काम, इसी को लेकर हम पूरी कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्पित है कि आज नए सिरे से वापस से जो 11 करोड़ का घोटाला आया, जो इसके मास्टरमाइंड है, जो बड़े बड़े अधिकारी जो बच चुके हैं, एक एसआईटी बनी, खाना पूर्ति करके चली गई। आज हम सब आदरणीय पटवारी जी, आदरणीय सत्येंद्र सिंह वर्मा जी, सत्यनारायण पटेल जी, हमारे शहर कांग्रेस, जिला कांग्रेस अध्यक्ष, सारे पार्टी के मोर्चा संगठन,
सभी लोग मिलकर संभागायुक्त महोदय से निवेदन करने आए, ज्ञापन देने आए कि जागो, जनता जनार्दन की आवाज सुनो, भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने के लिए वो मुख्यमंत्री जी से बात करें, एक हाई पावर कमेटी बने जो उच्च स्तर पर जांच करे और जो जो लोग दोषी है, एक अतने से अधिकारी पे कार्रवाई के अलावा किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है, उन सब पे कार्रवाई होना चाहिए। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो नगर निगम का नुकसान हुआ, पैसे का नुकसान हुआ, उसकी वसूली होना चाहिए और संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो जो भ्रष्ट है, इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, सब पर कार्रवाई होकर उनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। क्योंकि मैं एक अनुकंपा नियुक्ति में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही थी, कल उसने एक्शन भी लिया है, क्या पूरे मसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नगर निगम और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ हो गया। आपने देखो, भास्कर ने लिखा था इंदौर म्युनिसिपल करप्शन, पहली बार नाम आया है कि नगर निगम के साथ में इतना बड़ा तमगा जुड़ गया है, वो है करप्शन का। ये इंदौर शहर की जनता के लिए निश्चित रूप से कलंकित करने वाला प्रश्न है, कलंकित करने वाला अध्याय है। हम महापौर को, पूरी मंडली को, सरकार को, मंत्री जी को इंदौर को कलंकित नहीं करने देंगे और इंदौर शहर की जनता के साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी का काला और भ्रष्ट चेहरा लगातार दिखा के रहेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस की परिषद बने, हम जनता के हिसाब से, जनता के हिस्से काम करेंगे। आज आपने घोटाले को लेकर यहाँ पर संभागायुक्त को ज्ञापन दे दिया है, कल नगर निगम में परिषद बैठक होने वाली, वहाँ भी क्या कांग्रेस का रुख ऐसा ही रहेगा? निश्चित रूप से हम सबसे पहला सवाल ही पूछेंगे कि महापौर जी, जब 500 करोड़ का घोटाला हुआ, उसमें कितनी आपने वसूली करी, किसकी संपत्ति रासात हुई, ये पहले शहर की जनता को जवाब देंगे। 11 करोड़ का नया घोटाला कैसे आ गया, इतनी हिम्मत कैसे हो गई? क्या आपका संरक्षण है? तो हमारा आरोप है कि इसमें महापौर का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संपूर्ण रूप से संरक्षण है, जो ये पैसा ठेकेदार, अधिकारी और नेता लोग मिल बांट कर खा रहे हैं। बजट में मुद्दा रहेगा ये 100% सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है। हम कमिश्नर कार्यालय हो या नगर निगम हो, कांग्रेस पार्टी नेता प्रिंसिपल चिंटू चौक से शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्डा और हमारे सदाशिव यादव के नेतृत्व में सारे कांग्रेस के लोग एकजुट होकर जब भ्रष्टाचार की पोल खुलती है, हम सड़कों पे आके इस इंदौर की जनता को भी जगाते हैं, अधिकारियों को भी जगाते हैं और इस प्रदेश के मुखिया मोहन यादव को भी जगाते हैं कि इस इंदौर को आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। नगर निगम का दोहन और शोषण भाजपा का छोटे से छोटा कारकुंडा वो भी कर रहा है। हम आंदोलन करते हैं न्याय के लिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, और भ्रष्टाचार पे सबसे बड़ी बात यह है कि गली मोहल्ले में नगर निगम ने भ्रष्टाचार पिछले जब से नगर निगम की परिषद भारतीय जनता पार्टी को, जब से भ्रष्टाचार का तांडव मचा, कांग्रेस उसके खिलाफ रही है। और अब तो मैं आम जन से अपील करता हूँ, आप सबको भी हमको मैदान में निकलना पड़ेगा और दूध का दूध, पानी का पानी करना पड़ेगा। करोड़ों रुपए आपके, हमारा टैक्स जो एक एक पाई हम आम जनता चुका रही है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसको लेकर हम और कांग्रेस संघर्ष में है, कांग्रेस संघर्ष करेगी और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, मैदान निकलेगी। विधानसभा में प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो विधानसभा, वहाँ पर कांग्रेस के विपक्ष के नेता ने हमारी दमदारी से लड़ाई लड़ी है और अपने आदरणीय उमंग सिंगार जी ने और उनके साथियों ने, हमारे विधायक साथियों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सब लोग लगे हैं और हम सब भी मैदान में हैं और इसका संघर्ष जारी रहेगा। और आने वाले समय में हम संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके इस पर न्याय दिलाएंगे। नहीं तो आने वाले समय में जनता से अपील करेंगे, सरकार हमारी बनेगी और फिर हम जांच कराकर इसका फैसला करेंगे। प्रदर्शन हो रहा है, उसके मुताबिक चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी गई है। हमारे पुलिस के अधिकारी लगे हुए हैं, बहुत सारे जवान लगे हुए हैं, वोटर केंद्र भी रखा गया है, रुद्रा बच्चा की व्यवस्था की गई है। सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं, किस बार की व्यवस्था नहीं है। संभागायुक्त के माध्यम से जांच कमेटी गठित की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। हाँ जी, हाँ, ये शांतिपूर्ण है, इन्होंने ज्ञापन दिया है।